नमस्ते बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड यानी 7वीं कक्षा का पहला पाठ जिसका नाम है वाचन मेला। अब पहले इकाई का ये पहला ही पाठ है। इसमें क्या दिया गया है, देखो समझो और बताओ। यहाँ पे आपको देखना है और समझ लेना है और कुछ चीज़ों को बताना है, कुछ बातों को बताना है। ठीक है, तो वाचन मेला यानी क्या। सबसे पहले तो ये बात सामने आती है कि वाचन मेला यानी क्या। वाचन मेला यानी वाचन जहाँ पे किया जाता है, जिसमें जहाँ पे पठन किया जाता है, ऐसा एक मेला लगाया जाता है। आपने देखा होगा आपके गांव में बहुत सी जगह पे लाइब्रेरी, चलती फिरती लाइब्रेरी आती है, या फिर कभी ग्रंथ दिंडी भी निकलती है, या कभी कभी क्या होता है, कहीं पुस्तक प्रदर्शन भरा हुआ होता है। तो इसी चीज़ को हम पुस्तक प्रदर्शन के तौर पे वाचन मेला कहा करते हैं। तो वाचन मेला में बहुत कुछ सुविधाएं, बहुत कुछ किताबें, बहुत कुछ पुस्तकें होती हैं जो हमें पढ़ने के लिए वहाँ पर रखी जाती है। तो ऐसे ही वाचन मेले को हम आज जाने वाले हैं। तो वाचन मेले में जाते समय सबसे पहले तो आपको इस वाचन मेला का दर्शन दिया जाए। तो चलो वाचन मेला जाएंगे। ये देखो, यहाँ पे हम हैं वाचन मेला में। वाचन मेला में क्या क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले देखिए। यहाँ पे बाल साहित्य दिया है, जहाँ पर बच्चों के लिए एक एक कक्ष होता है, जहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें और कुछ मतलब चित्रों की किताबें होती है, कुछ कथा की किताबें होती है, कुछ कविताएं होती है, कुछ चुटकुले होते हैं। इस तरह से यहाँ पे बाल साहित्य का एक कक्ष दिया गया है। विज्ञान कथा यानी वैज्ञानिक कथा होती है। विज्ञान में क्या करने से क्या होता है, विज्ञान किस तरह से आगे बढ़ा है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए ये किताबें रखी होती हैं। वहाँ पर विज्ञान की कथाएं आपको सुनाई देती है या पढ़ने को मिलती है। नीचे देखिए ई बुक और ऑडियो बुक्स भी वहाँ पर उपलब्ध है। ई बुक्स और ऑडियो बुक्स भी वहाँ पर उपलब्ध है। ई बुक्स यानी क्या होगा, ई बुक्स यानी हम इंटरनेट पर किसी भी बुक को सरलता से हासिल कर सकते, पढ़ सकते हैं। और ऑडियो बुक्स मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी सुमधुर आवाज़ होती है, वे क्या करते हैं, अपनी आवाज़ में उस बुक को पढ़ते हैं और उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। उसका रिकॉर्डिंग करने के बाद उसकी कैसेट बनाई जाती है और वही कैसेट ऑडियो बुक्स नाम से पहचानी जाती है। ऑडियो बुक्स मतलब पता चला आपको, और ई बुक्स मतलब भी पता चला। अब देखेंगे आगे क्या दिया है। आगे है किशोर साहित्य। किशोर साहित्य में बहुत से छोटे बच्चों तक उनको चित्र का बुक होता है, पुस्तक होती है। उसके बाद कुछ कथाएं होती है, छोटी कविताएं होती है, अंगाई होती है, और ढेर सारे किशोर साहित्य भी वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे चित्र में देखिए, सब लोग अपने अपने मन पसंदीदा पुस्तक ढूंढ रहे हैं ना। कोई बुक पर पढ़ने जा रहा है, कोई पाठ मतलब उस बुक का शीर्षक देख रहा है, कोई बोल रहा है कि ये पुस्तक अच्छी है क्या, सोच रहा है। कोई अपनी मम्मी से बोल रहा है, मम्मी यहाँ पे ये बाल किशोर साहित्य है, वो हम देखेंगे क्या। तो इस तरह से यहाँ पर चित्र में दिया है। आगे देखिए नीचे और भी क्या दिया है। और एक वहाँ पर ग्रंथ दिंडी निकली है। ग्रंथ दिंडी में क्या है, एक पालकी रखी है। उस पालकी में पुस्तक से बहुत सारे पुस्तक हैं, है कि नहीं। पुस्तकों में क्या क्या, वृक्ष दिंडी में क्या क्या दिया गया है, देखो। पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषीय विज्ञान। देखो क्या दिया है नारा वहाँ पे बच्चों ने, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। यहाँ पर देखो एक नारा ऐसा दिया है, एक स्लोगन ऐसा दिया है, पुस्तकें हैं हमारी सबकी साथी। पुस्तकें हैं हमारी सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। मतलब पुस्तक ही हमारे सबका साथी है
और वो हमें कभी साथ छोड़कर नहीं जाता, वो हमारे साथ सदैव रहता है। और तो और वो अपना ज्ञान की जो बातें हैं उनको प्रज्वलित करता है, हमारी ज्ञान की बातों को बढ़ाता है। तो इस तरह से हमने आज इस वाचन मेला में ढेर सारी जानकारी हासिल की। वाचन मेला किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन से कक्ष होते हैं, कौन कौन से साहित्य होते हैं, ई बुक्स कौन से होते हैं, किस तरह से ई बुक्स होता है, ऑडियो बुक्स क्या होता है, ग्रंथ दिंडी कैसी निकाली जाती है, उसमें क्या क्या नारे दिए गए हैं, ये सारी बातें हमने आज इस पाठ में पढ़ ली। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।